Standard 3rd Science. This is the book cover, Pulse 3. Open the page number 200 of the textbook, chapter number 5, Birds. In this lesson, we will see the different kinds of beaks of bird. मीन्स अलग अलग चोंच रहती है और उन चोंचों का क्या काम रहता है वो देखेंगे. दूसरा देखेंगे फीट एंड क्लॉज. मीन्स बर्ड्स के डिफरेंट लेग्स रहते हैं और उनके डिफरेंट टाइप के नाखून रहते हैं. दैट इज़ फीट एंड क्लॉज. उनका क्या यूज़ होता है. नेक्स्ट, हाउ डज अ बर्ड फ्लाई. बर्ड कैसे उड़ती है. नेस्टिंग हैबिट मीन्स घर कैसे बनाते हैं और कैसे वो लोग केयर करते हैं अपने यंग वंस का, वो हम इस लेसन में देखेंगे. लेट्स बिगिन द लेसन. गेट स्टार्टेड. मेक अ bird feeder and bird bath in your garden or on your balcony. अब आपको बोला जाता है इस तरीके से बर्ड फीडर, खाना दाना देने वाला या फिर ऐसे नहाने वाला बर्ड का बाथ लेने के लिए आपको बालकनी या आपके गार्डन में बना रखना है. ओके. लॉट्स ऑफ फेदर बर्ड्स विल विजिट यू. और ये दोनों जब रहेगा तो आपके घर आंगन में बहुत सारे पक्षी आएंगे. फेदर्ड बर्ड मीन्स पंखों वाले फ्रेंड्स आएंगे. तो ये शेल्टर सारे एनिमल्स को खाने के लिए चाहिए दाने, सारे बर्ड्स को खाने के लिए दाने चाहिए, तो हम दाने दे रहे हैं. और पीने के लिए पानी और नहाने के लिए भी, गर्मी से दूर भागने के लिए, गर्मी को दूर भगाने के लिए पानी चाहिए, तो हम पानी भी दे रहे हैं. दाना और पानी दोनों मिल रहा है. तो एक बार उनको दिख गया कि हमको यहाँ पे खाना और पानी दोनों मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे और रोज़ आपको विजिट करेंगे. Let's see the lesson. Birds like other living things need food. Bird क्या है. एक living thing है. What is living thing, children? Anything that can move, grow, reproduce or die. ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है. कोई ये चीज़ कंप्लीट कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं लिविंग थिंग. या वो पैदा भी होना चाहिए, वो मरना भी चाहिए, वो खाना भी खाना चाहिए, वो ग्रो भी करना चाहिए, रिप्रोड्यूस भी करना चाहिए. मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. तो ये सारे क्राइटेरिया बर्ड्स फॉलो करता है, इसलिए बर्ड को हम लिविंग थिंग बोलते हैं. सम बर्ड्स ईट फ्लैश वाइल सम ईट ग्रेन, सीड्स एंड फ्रूट्स. कुछ बर्ड्स क्या खाते हैं. फ्लैश मतलब मांस खाते हैं. वाइल सम ईट ग्रेन्स. ग्रेन्स मतलब दाने, सीड्स. ओके. सीड्स मतलब बीज. एंड फ्रूट्स मतलब फल खाते हैं. बर्ड्स यूज देयर बीक एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड. अब बर्ड्स अपना बीक क्यों यूज़ करते हैं, इसे बीक बोला जाता है. ओके. ये बीक है, ये चोंच क्यों यूज़ करते हैं बर्ड्स, और उनका क्लाउज क्यों, उनके पंजे क्यों यूज़ करते हैं. होल्ड एंड ईट देयर फूड. पकड़ के रखना है उनको और बाद में उसके बाद खाना है. उनके पास तो हाथ नहीं रहता है, सो दे यूज़ द क्लाउज. एंड उनका मुंह क्या है, बीक है, तो उसके लिए वो लोग बीक यूज़ करते हैं. द शेप ऑफ बर्ड, बीक एंड इट्स क्लाउज आर सूटेड फॉर ऑल टाइप ऑफ फूड इट ईट्स. और जो इनका शेप भगवान ने दिया है तो वो उनके फूड हैबिट के अकॉर्डिंग ही दिया है कि वो उस चीज़ को आसानी से खा सकें. जैसे फ्रूट सॉफ्ट रहता है तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं रहती है हार्ड बीक की, तो उनकी जो भी बीक रहेगी वो सॉफ्ट रहेगी, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगी. लेकिन जिनको फ्लैश खाना है उनका बीक स्ट्रांग होना चाहिए, तो उनको भगवान ने स्ट्रांग दिया है. नेचर हैज़ गिफ्टेड अ स्ट्रांग गिफ्ट. ओके. लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक. अलग अलग तरीके के बीक्स. बीक्स मतलब चोंच. स्ट्रॉन्ग, शार्प, हुक्ड बीक. स्ट्रॉन्ग भी होगा, शार्प भी होगा और हुक्ड होगा. हुक्ड मतलब ऐसा पकड़ने वाला, इसका जैसा हुक्ड है ना, उस तरीके से हुक्ड बीक होता है. ईगल्स, वल्चर्स, हॉक्स, काइट्स एंड आउल आर बर्ड्स ऑफ प्रे. अभी ईगल मतलब बाज. वल्चर मीन्स गिद्ध. और ये काइट्स और ये जो रहते हैं हॉक्स, ये ईगल टाइप के ही रहते हैं. दिखने में छोटे बड़े शेप साइज़ के रहते हैं, बट ऑलमोस्ट दे फ्लाई लाइक ईगल ओनली.
आउल मीन्स उल्लू। आर द बर्ड्स ऑफ प्रे मीन्स ये लोग फ्लैश ईटर है, किसी का भी मांस खाने वाले बर्ड्स हैं। दे ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक चिक्स, अभी किसी के बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनको खाते हैं। माइस मीन्स चूहे खाते हैं। फ्रॉग, मेंढक, एंड स्नैक्स, स्नैक्स मतलब सांप खा लेते हैं। तो क्या क्या खाते हैं ये लोग फ्लैश में? बड़े बड़े एनिमल्स नहीं उठा लेते हैं, ये लोग छोटे छोटे एनिमल्स को उठा लेते हैं। चिक्स, माइस, फ्रॉग एंड स्नेक। दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक टू टेयर फ्लैश। टेयर मतलब फाड़ना, मांस को कभी खाना रहता है तो फाड़ना पड़ता है। उनको तो हाथ नहीं दिया है तो वो चोट से उसको फाड़ते हैं, और अंदर से हुक्ड है इसलिए वो लोग आराम से वो फ्लैश को अंदर बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट वन, शॉर्ट, हार्ड एंड पॉइंटेड बीक। छोटी बीक, हार्ड बीक और पॉइंटेड बीक। स्पैरो, पिजन, पीकॉक्स एंड फिंचेस हैव शॉर्ट एंड हार्ड पॉइंटेड बीक्स। अभी स्पैरोज रहती है, जो छोटी चिड़िया रहती है उसे स्पैरो कहा जाता है, चकली बोलते हैं। पिजन्स मतलब कबूतर, पीकॉक मोर, एंड फिंचेस हैव short and hard pointed beaks. This type of beaks help these birds to pick up and crush grains and seeds. ये लोग ग्रेन खाते हैं, सीड्स खाते हैं, तो उनको चोंच सीधी रहती है, शॉर्ट रहती है, हार्ड रहती है और पॉइंटेड रहती है। इसकी वजह से क्या करते हैं वो लोग? उठा लेते हैं ग्रेन को और उसके बाद उसको क्रश कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। खड़ा खड़ा ही नहीं खा जाते, उसको क्रश करते हैं, फिर वो लोग आराम से उसको सॉलो कर जाते हैं। ठीक है, ये इज़ द पिक्चर ऑफ दिस इज स्पैरो, चकली, पिजन, मैना, पीकॉक एंड दिस इज फिंच, इट्स अ मैना। स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक। The strong curved beak of the parakeet helps it to crack nuts and hard fruits, and to curved beaks also help to climb trees. अभी curved beaks को चोंच पकड़ पकड़ के वो लोग झाड़ पे भी चढ़ जाते हैं। क्लाउज यूज़ करते हैं, अपने पंजे यूज़ करते हैं और चोंच से ऐसे ऐसे होल्ड करते जाते हैं ब्रांचेस को। सो दिस parakeet मीन्स तोता। Next one is strong and chisel shaped beak. A woodpecker has a strong and chisel shaped beak. This helps to tap the bark of the trees and take out the insect. ये woodpecker क्या करता है? वो बार बार हैमर जैसा अपना चोंच को हम ये करता है, वुड के ट्रंक में बार बार उसको पॉइंट पिन आउट करता है। तो पिन आउट करते करते क्या होता है, वो वुड धीरे धीरे निकलने लगता है। तो ये जो चीफ ऑफ करता है उसको, इसकी वजह से क्या था, अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं उसको वो खोद कर निकाल लेता है ईजीली। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको चिसल शार्प्ड बीक है। एक चिसल ये रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, और कारपेंटर इसको यूज़ करते हैं जब उनको वुड को कुछ काव करना रहता है, अंदर से कुछ खींचना रहता है वुड का। तो इस तरीके से वुडपेकर अपने चिसल शार्प बीक से इंसेक्ट्स को खा सकता है। नेक्स्ट वन इज ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। चौड़ा, ब्रॉड मतलब चौड़ा और शॉर्ट मतलब छोटा। द ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक ऑफ द swallow is a tricky on the inside, sticky on the inside. The bird moves around the round in the air with the beak open and tiny flying insect gets stuck inside. अभी ये जो रहती है इनकी, ये जो ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक ऑफ swallow है, ये बर्ड है जो swallow बर्ड है, वो लोग क्या करते हैं, अपना मुंह खुला रखते हैं एयर में, और जो इनकी स्टिकी रहती है ना, बीक स्टिकी रहती है, तो इस पर जो भी इंसेक्ट हवा में उड़ रहे हैं वो जाके चिपक जाते हैं। लॉन्ग एंड स्लैंडर बीक।
The hoopoe is able to pull out the insect from the holes in the ground. ये जो एनिमल रहता है वो हूपू इसका नाम है। ये होल्स ग्राउंड में होल करता है और वहाँ से इंसेक्ट, जैसे हैन भी कभी कभी देखो आप दिखता होगा कि वो अपने पैर से क्लाउज से ज़मीन खोदती है और इंसेक्ट को वो उठाकर खाती है। तो दिस बर्ड pull out the insect from the ground and for this its long and slender beak, इसलिए ये अपनी long and slender beak यूज़ करती है। नेक्स्ट वन इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, चौड़ी और चपटी। द ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ऑफ द डक हैज़ टाइनी होल्स ऑन द साइड, इसके दोनों साइड पे दो दो होल होता है। यह ब्लैक होल दिख रहा है आपको, लाइक दैट द 2 होल्स आर देयर। ओके, द डक टेक द मडी वाटर विद द इंसेक्ट वॉर्म्स एंड वाटर प्लांट्स। डक क्या करता है, मडी वाटर में से इंसेक्ट्स, कीड़े, वर्म्स, मकोड़े और वाटर प्लांट्स को खाता है। The mud of the water flow out through the tiny holes, leaving the plants and insect inside the beak. अभी मुंह में इसने डाल दिया है तो अभी मड कहाँ से निकलेगा, ये होल से बाहर निकल जाएगा। कचरा तो नहीं खाएगा बर्ड, सिर्फ इंसेक्ट, प्लांट्स और यही खाएगा। तो जो मड है वो बाहर आ गया और सारे इंसेक्ट्स मुंह में ही रह गए एंड द बर्ड्स ऑलरेडी, बर्ड्स खा जाता है। सो इन दिस वे ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स हेल्प द बर्ड टू सर्वाइव। Next one, okay, so how many types of beaks we have seen in this chapter? Strong, sharp and hooked beak, short, hard, pointed beak, strong and curved beak, strong and chisel shaped, broad and short, long and slender, broad and flat. Okay, now next one is fleet and claws. Bird use their claws to catch and eat food, to protect themselves from their enemies, to sit on the tree and to move about. Birds अपने claws क्यों यूज़ करते हैं? To catch and eat food. Catch मतलब पकड़ना और खाना, खाना को पकड़ना भी पड़ता है और फिर उसके बाद खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो लोग क्लाउज यूज़ करते हैं। प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, एनिमी आ गया तो उसको मारना पड़ता है पंजे। हमने कभी किसी बर्ड को पकड़ने की ट्राई की है तो वो या तो बीक मारेगा या तो अपने पंजों से हमको स्क्रैच करना शुरू करेगा तो हम उसे छोड़ देंगे। सो लाइक दैट इट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, एनिमीज मतलब दुश्मन होता है। टू सिट ऑन द ट्रीज एंड मूव अबाउट, और झाड़ पे बैठने के लिए और इधर उधर हिलने डुलने के लिए, उनको जहाँ मूव करना रहता है तो वो बार बार ग्रिप करते हैं अपने क्लाउज से और फिर मूव करते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, जो फ्लैश मांस खाने वाले बर्ड्स हैं उन क्या करते हैं? सम फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक हॉक्स एंड ईगल्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प कर्व क्लाउज कॉल्ड टैलोन्स। अभी ये जो इस तरीके के पैर रहते हैं ये किसके रहते हैं? हॉक्स के रहते हैं, ईगल्स के रहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं और कर्व्ड रहते हैं। कर्व्ड मतलब ऐसे घुमावदार रहते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं? टैलोन्स। क्या बोलते हैं? टैलोन्स, TALONS। दिस हेल्प देम टू कैच लाइव प्रे लाइक टोड्स, रैट्स एंड स्मॉल बर्ड्स। ये लाइव प्रे मीन्स शिकार, लाइव मतलब तुरंत उठा के खाने वाले शिकार रहते हैं, जैसे टोड्स, इसके बच्चे रहते हैं, मेंढक के बच्चे को टोड्स बोला जाता है। रैट मतलब चूहे, और छोटे बर्ड्स को उठा के वो लोग इजीली फाड़ के खा जाते हैं। नेक्स्ट वन इज perching bird. Perching means what? Perching birds like sparrow, miners and crows have 3 toes in front of one at the back. 3 आगे रहता है और एक पीछे रहता है, ठीक है। इनके टोज जो रहते हैं 3 आगे और एक पीछे। This type of feet help bird to hold to branches and they can even sleep while they perch. तो ये बर्ड्स, पर्चिंग बर्ड्स मतलब क्या होता है? झाड़ पे बैठे हुए रहते हैं और वो जो बैठे बैठे सोते भी रहते हैं। तो झाड़ को होल्ड करके ही वो लोग रह सकते हैं आराम से और सो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्चिंग बर्ड।
नेक्स्ट वन इज स्क्रैचिंग बर्ड। स्क्रैच करते हैं वो लोग। स्क्रैच मतलब जैसे हम अपने नेल से अपने स्किन को स्क्रैच करेंगे तो वाइट वाइट लाइन्स आ जाएंगे, वैसे वो लोग ज़मीन को स्क्रैच करते हैं या फिर ट्रंक को, ट्री ट्रंक को स्क्रैच करते हैं, मतलब पूरा खोदते हैं धीरे धीरे। हैंड स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड टू ब्रिंग आउट द इंसेक्ट बरीड इन सीड्स। हैंड क्या करती है? स्क्रैच करती है ज़मीन को और वो खोद देती है ज़मीन को, उसमें से क्या निकालती है? इंसेक्ट एंड बरीड सीड, मतलब जो भी सीड्स अंदर दबे हुए, किसी ने दाने बोए होंगे तो वो भी उखाड़ के वो खा सकती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स with 3 toes in front and 1 toe at the back। ऐसे पैर रहते हैं कि इनके 3 toes आगे की साइड और 1 toe पीछे की साइड रहते हैं। These toes have sharp and hard claws to help them dig। और इनको हार्ड और स्ट्रॉन्ग नाखून रहते हैं जो उनको खोदने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लाइंबिंग बर्ड। क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ने वाले, चढ़ने के लिए यूज़ होता है। बर्ड्स लाइक वुडपेकर्स एंड प्रैकेट्स। वुडपेकर मतलब वो लकड़ खोदवा रहता है, झाड़ में खोदता है तो उसे वुडपेकर कहा जाता है। और प्रिकेट्स मीन्स तोता। हाउ 2 toes पॉइंटेड अपवर्ड एंड 2 पॉइंटिंग डाउनवर्ड। इनके 2 अपवर्ड रहते हैं, 2 डाउनवर्ड रहते हैं। These toes help them to climb the trees and climbing onto them। ये उनको झाड़ चढ़ने के लिए, झाड़ पे चढ़ने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज स्विमिंग बर्ड, तैरने वाले। स्विमिंग बर्ड्स हैव वेब्ड फीट। स्विमिंग बर्ड्स का कैसा रहता है? ऑल द टोज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर लाइक अ वेब। वेब कैसा रहता है? जाल देखा है आपने, एक के साथ में एक कनेक्टेड रहती है तार, वैसे इनके भी लेग्स जो रहते हैं, क्लॉज रहते हैं, वो वेब्ड रहते हैं। दे हैव 3 toes in front and 1 toes at the back। 3 आगे और एक पीछे इनके भी रहते हैं। द 3 फ्रंट टोज आर जॉइंड बाय स्किन विच इज़ कॉल्ड वेब। और 3 जो आगे के रहते हैं उसको जॉइंट रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग वेब। मतलब वो उनके बीक्स और इनके जो लेग्स रहते हैं वो अलग अलग, क्लॉज रहते हैं वो अलग अलग नहीं रहते हैं, उनके फीट अलग नहीं रहते, वो जुड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैडल मारने के लिए उनको यूज़ होता है। अलग अलग रहेंगे तो पानी बीच में से सरक जाएगा। तो भगवान ने उनको, जो भी नेचर ने उनको ऐसा दिया है पैर कि वो लोग इजीली उस पानी को हटा सके, लाइक अ पैडल। दिस स्किन हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग। और ये उनको, ये स्किन क्या करते हैं? पानी पीछे की तरह ढकेलने के लिए यूज़ करते हैं फॉर स्विमिंग। Wading bird। Birds like cranes and herons have long legs and spread out toe। They can wade through the muddy water without getting wet। अभी जो वेडेड जो बर्ड्स रहते हैं, फीट वाले बर्ड्स, वो क्या करते हैं? कीचड़ में जाके मछली पकड़ते हैं या इंसेक्ट पकड़ते हैं। तो एक ऑर्डिनरी बर्ड जाएगा उसके अंदर तो वो अंदर ही अंदर घुस जाएगा, क्योंकि मड जो रहता है वो सॉफ्ट होता है। बट ये जो जिनके वेडिंग फीट हैं वो लोग जाएंगे तो उनके कैसे रहते हैं? ये पूरा कोटेड रहता है, वैक्स टाइप रहता है और उसमें पानी नहीं लगता है और इजीली स्प्रेड आउट रहता है, तो उनको एक पैडिंग मिल जाती है उस मड में भी खड़ा रहने के लिए। तो दे कैन ईजीली स्टैंड इन मड एंड कैन डू द वर्क इन द मड। चेक पॉइंट, circle the correct answer। Strong and chisel shaped beaks help the bird to tap the bark of tree। Circle to tap the bark of tree। The webbed feet of a duck helps in swimming। So here is the tap the bark of tree is right, and here is the duck। Complete the checkpoint। Next one, how does a bird fly? A bird has a very little body made up of the hollow bones and thin
प्लेट्स। अभी बर्ड की बॉडी कैसी रहती है? होलो बोन्स। हमारी बोन कैसे रहते हैं? पूरे भरे हुए स्ट्रॉन्ग बोन्स रहते हैं हमारे। एंड इट हैज़ वेरी हैवी वेट। हमारा किलो 60-70 किलो के रहते हैं हम लोग, या फिर 30-35 के। सो वाई वी आर हैवी? बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू फ्लाई, वी कैन नॉट फ्लाई, दैट्स वाई वी आर हैवी। हम मोटे भी रहेंगे, हैवी बोन्स वाले भी रहेंगे, देन वी कैन वॉक। बट बर्ड्स को उड़ना रहता है, इसलिए उनको नेचर ने कैसा बनाया? होलो, पोकला वाला बोन बनाया है। जो पोकली चीज़ें हल्की रहती हैं, सो बर्ड कैन फ्लाई इजीली इन द एयर। द बॉडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। और बॉडी का फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग रहता है। मोस्ट ऑफ द बोन्स हैव अ स्पेशल शेप। और ज़्यादा करके बोन्स को एक शेप दिया रहता है। ऑल्सो बॉडी इज शेप्ड लाइक अ बोट। एंड द बोट के शेप में उनकी बॉडी बनाई रहती है, लाइक दिस। द शेप हैव्स टू कट थ्रू द एयर। और ये शेप क्यों नेचर ने बनाई है? क्योंकि वो ये शेप इजीली हवा काट सकती है जब उड़ता है बर्ड। तो जस्ट एज वी हैव आर्म, बर्ड्स हैव विंग्स। हमारे पास हाथ हैं, बर्ड्स के पास विंग्स हैं। दीज विंग्स हैव फेदर्स विच हेल्प इन टू फ्लाई। और ये विंग्स को फेदर्स दिया है भगवान ने। फेदर्स मतलब पंख दिए हैं। तो विंग्स आर अटैच टू द बर्ड्स बॉडी विद द स्ट्रॉन्ग मसल्स। और ये जो विंग्स हैं वो बॉडी को कैसे अटैच किए गए हैं? स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ में। दिस मसल्स हैव टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये मसल्स विंग्स को ऊपर नीचे, अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मतलब आगे पीछे करने के लिए यूज़ होता है। अ बर्ड टेल एक्ट्स लाइक अ रबर ऑफ अ बोट, रडर ऑफ अ बोट। और ये टेल क्या करती है? रडर। रडर क्या करता है? डायरेक्शन देता है। जैसे हमको बोट को लेफ़्ट में घुमाना है तो रडर को हम लेफ़्ट में घुमाएंगे तो बोट घूम जाएगी। तो बॉडी, बर्ड की बॉडी को उनको घुमाना रहता है तो दे मूव द टेल, सो दे कैन चेंज द डायरेक्शन। इट हेल्प्स बर्ड्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। और ये रडर उनको हेल्प करता है। उनकी जो टेल है एज एक्ट एज रडर हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। नाउ द रिमेनिंग topics we will see in the next session. Here your sessions, and thank you children.